हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं कुलदीप यादव की उन्नाव की खबरों से। श्रीनगर निवासी पीड़ित महिला मनोज कुमारी को न्याय नहीं मिल रहा है। महिला का भाजपा नेता केडी त्रिवेदी और भतीजे अवनीश त्रिवेदी पर उसे मारने पीटने का आरोप है। अधिकारियों को गुमराह कर महिला को गलत मुकदमे में फंसाया गया। लगातार शिकायत करने पर भी नहीं मिल रहा है न्याय, जिसके बाद महिला ने लखनऊ के एडीजी जोन से लगाई न्याय की गुहार। हमारी समस्या है केडी त्रिवेदी हमको बार बार धमकी देते हैं, प्लाट पे आके धमकी देते हैं, मारते पीटते हैं और प्लाट खाली करने के लिए। उनके खिलाफ मुकदमा आपने किया? मुकदमा हमारा नहीं, मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर किया है। सर्च समिति से विवेक सेठ को चुना गया चेयरमैन संघ का अध्यक्ष। सांसद साक्षी महाराज, विधायक अनिल सिंह का विवेक सेठ ने जताया आभार। कहा, कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से करूंगा पालन। आदर्श नगर पंचायत मौरावा के चेयरमैन है विवेक सेठ। रामनगर में मिला अज्ञात शव। चौकी प्रभारी राजेश कुमार दीक्षित समेत कोतवाली प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। पवन कुमार यादव के रूप में हुई शव की शिनाख्त। पुलिस ने दुष्कर्म मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त अनीश को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीड़िता की मां के आरोपों के मुताबिक आरोपी उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देता था। सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बम्बालाल दिवाकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास की प्रगति पर चर्चा करते हुए विकास के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सफीपुर तहसील मुख्यालय पर बहुप्रतीक्षित राजकीय महाविद्यालय और महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग की। 25 दिसंबर को हर साल की भांति इस साल भी तुलसी पूजन दिवस के शुभ अवसर पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा के विषय में बैठक संपन्न हुई। शोभा यात्रा सकुशल कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए। विभिन्न पदाधिकारियों से सलाह मशवरा कर जिम्मेदारी सौंपी गई। हिंदू जागरण मंच के प्रभारी और मंत्री विमल द्विवेदी ने लोगों से कार्यक्रम सफल बनाने का आग्रह किया। आगामी 25 दिसंबर को गत कई वर्षों से तुलसी यात्रा का आयोजन हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा द्वारा किया जाता आ रहा है और इस वर्ष भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ तुलसी यात्रा निकले। इस पर चर्चा को लेकर हम सब ने आज बैठक बुलाई थी, जिसको लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दी गई हैं, जिसमें कि जो भी रथ सम्मिलित होने वाले हैं उसमें प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। मथुरा में बसंतर दिवस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ऐतिहासिक बसंतर की लड़ाई की 52वीं वर्षगांठ का आयोजन मथुरा कैंट में पारंपरिक गौरव और गंभीरता के साथ किया गया। युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा ने श्रद्धांजलि दी। बसंतर की लड़ाई इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे भीषण युद्धों में से एक है, जिसमें एक ही दिन में स्ट्राइक 1 के बहादुर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को नष्ट कर दिया और उनके इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे लड़ने के लिए दुश्मन का मनोबल और इच्छा शक्ति टूट गई। 5 युद्ध सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 42 वीर चक्र, 89 सेना मेडल और 28 मेंशन इन डिस्पैच उन यूनिटों और वीर सैनिकों को प्रदान किए गए जिनकी बहादुरी के पराक्रम ने सामूहिक रूप से अकेले ही ऑपरेशन की सफलता में योगदान दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्ट्राइक 1 द्वारा दिखाई गई वीरता और पराक्रम भावी पीढ़ी के लिए इतिहास के पन्नों में अस्थायी रूप से दर्ज हो गई है। अगली खबर देखिए रविंद्र कुमार की। ट्रैक्टर और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। घने कोहरे के चलते हुआ यह हादसा। टक्कर के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी लाया गया। डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार्रवाई जारी है। एक्सीडेंट होगा भैया का। क्या नाम है भाई का? राहुल। कितनी उम्र होगी? 22 वर्ष। शादीशुदा? जी शादी। क्या बच्चे हैं उसके? एक लड़की। किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ट्रैक्टर के पीछे वगैरह बनाने वाली मशीन। अभी कहाँ पे आपका भाई? अब तो एक्सपायर हो गए। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर में देह व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। रेड लाइट एरिया से पुलिस चौकी 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आज भी देह व्यापार फलीभूत है। देह व्यापार को पूरी तरीके से बंद करने के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों ने गुहार लगाई है। जो सेक्स वर्कर जहां महिलाएं देह व्यापार करती हैं, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर साहब सबको मैंने शासन और प्रशासन द्वारा शिकायत भी कर दिया हूँ, रजिस्ट्री भी कर दिया हूँ कि इस हमारे टोले में जो बिस्कोहर 25 मोहल्ला सेक्स वर्कर होता है, इसको देह व्यापार को बंद कराया जाए।
यहाँ अंग्रेज़ों जवानों से शख्स वर्कर चला आ रहा है। बाकी यहाँ से स्थानीय मैंने इस बार को मैंने शासन और प्रशासन द्वारा मैंने 5 वर्षों से मैंने विरोध कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार धरने पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, मतलब झूठा वो आश्वासन मिला और न देह व्यापार बंद हुआ, सिर्फ हल्ला हवाली हो रहा है। हल्ला हो रहा है, यहाँ कैमरा लगने से भी 7 कैमरा लगने से फिर भी देह व्यापार नहीं बंद हो रहा। और कैमरा से अभी तक जितने भी लगा हुआ है कैमरा, एक कैमरा नहीं चलता हुआ है और फिर एक क्राइम नहीं नज़र आया। यदि बिस्कोर में एक घटना हो गया तो इससे कैमरा से कोई लाभ मिल गया हो। जी, शिकायत जब हुआ था उस समय हम वहाँ मौजूद थे, हमारा सिग्नेचर भी है और इस अभियान में राजा के साथ मैं तन मन धन से लगा हूँ। रह गई बात देह व्यापार वेश्यावृत्ति को लेकर के, हम लोगों ने मांग किया है प्रशासन से कि स्टेट हाईवे 159 पर जो ये अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं इस पर प्रशासन तुरंत अंकुश लगाए। लखनऊ हरदोई मार्ग पर रैसो गांव के सामने 3 वाहन आपस में भिड़ गए। प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर गुमटी से टकरा गई, जिससे बस में सवार एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती किया गया है। कोतवाल राकेश सिंह ने बताया कि बस चालक को हिरासत में लिया गया है, बाकी 2 वाहनों के मालिक मौके से फरार हैं। आगे की खबरें देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने एक भीषण सड़क दुर्घटना में गाड़ी के चपेट में आए वृद्ध को सड़क पर पड़े हुए देख अपना काफिला रोक दिया। उन्होंने बेसहारा वृद्ध को सहारा देते हुए अपनी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल पहुंचकर वृद्ध व्यक्ति का हालचाल भी लिया। निधिनगर में 40 साल से रह रहे व्यक्ति को ग्राम समाज की जमीन बताकर प्रधान ने साजिश कर चलवाया बुलडोजर। आरोप है कि निधिनगर के प्रधान साजिश कर गरीब व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। लेखपाल, पहलिस लेखपाल राम नरेश मौर्य और कानून गो साहब घर जला के चले गए हुए हैं और कहते हैं यहाँ से तुम्हारा कुछ भी नहीं है। घर जला दिए हैं? घर जला दिए, देखो आपके सामने है, जल रहा है। जो इसमें 50,000 रुपया रखा हुआ था घर बनवाने के लिए, वो भी जल गया हुआ है। वो भी अपने 50,000 रुपया रखा हुआ था नलवा घर बनवाने के लिए, वो भी जल गया। अच्छा, और अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? काम पेपर भी। महिलाओं से ठगी करने वाले 2 आरोपियों पर कार्रवाई न होते देख भारतीय किसान यूनियन इंडिया गुट ने कोतवाल उमाकांत दीपक को ज्ञापन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। महिला जिलाध्यक्ष रेखा दीक्षित ने बताया कि आरोपियों ने अनपढ़ महिलाओं से जय गणेश महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर ठगी की है। जो महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं, उनकी विधवा पेंशन बैंक वाले नहीं निकाल रहे हैं। बैंक वालों का कहना है कि पैसे बैंक के कर्ज में कट रहे हैं। रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन इंडिया महिला जिला अध्यक्ष हरदोई। हम लोगों ने कई बार यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिए हैं। हमारी महिलाएं समूह द्वारा ठगी गई हैं। मनोज और एक बंटू है जिसका राजेंद्र नाम है। इन लोगों ने महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके पैसा हड़प लिया है और बैंक से 4,20,000 रुपये निकाल कर लखनऊ में मकान बनवा रहा है, जबकि इन महिलाओं की पेंशन वृद्धावस्था सभी बैंक वालों ने रोक दी है। इसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने कोतवाल को एक ज्ञापन दिया है और 1 हफ्ते के अंदर अगर वो अरेस्ट ना करके मुकदमा लिखाया गया तो हम लोग एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। आगे की खबरें देखिए ब्रिजेश राठौर की फिरोजाबाद से। एटीएम से रुपए निकालने आई महिला से 2 अज्ञात युवकों ने कार्ड बदलकर अकाउंट से 29,000 रुपए गायब कर दिए। पुलिस जांच में जुटी है। शिकोहाबाद एटा रोड स्थित इंडियन एटीएम बूथ की घटना। मैं एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए गई थी। इंडियन एटीएम कार्ड है, इंडियन एटीएम कार्ड, जहाँ पे मैं अपना हस्बैंड के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए गई थी, तो वहाँ पे 2 व्यक्ति द्वारा हमारा एटीएम कार्ड चेंज हो गया और उस समय पे ही मतलब हम अपने पैसे निकाल रहे थे, उस समय पे 2 व्यक्ति आए और उन्होंने हमारे एटीएम कार्ड चेंज हो गया उन दोनों द्वारा और उसी समय पे फिर हमारे पैसे निकल नहीं पाए। हम घर वापस चले गए लौट के। जब हम घर वापस आ गए तब रात्रि 10 बजे हमारे हस्बैंड के मोबाइल पे मैसेज गया कि तुम्हारे पैसे 29,000 निकल गए हैं। 10,000 2 बार में और 9,000 एक बार में करके 29,000 उनके निकल गए। जब उन्होंने हमें पैसे मतलब फ़ोन करके बताया कि तुमने पैसे निकाल लिए, तब मैंने मना किया कि नहीं, हमने एक भी पैसे नहीं निकाले, निकले ही नहीं पैसे। पिटसरा में मिट्टी की धाय गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों के मुताबिक पंचायत घर के निर्माण के लिए मिट्टी खोदी गई थी। मृतकों में 11 साल की एक लड़की और एक महिला शामिल है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पानी ले गई वहाँ पे गड्ढा में, तो मिट्टी की ढाई ऊपर गिर गई। तो हम एक मतलब बच्ची माई, एक मतलब दिवा करने में भाभी वाला लगती है, ढाई गिर गई नीचे, तभी गई।
इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर हुई चोरी, लगभग 1 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हुए चोर। शिकोहाबाद के फर्म जयमा म्यूजिक सेंटर कुरैशी मार्केट की पूरी घटना। संतोष जी, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हम नाइट में दुकान में बंद करके गए, सुबह देखा तो हमारी दुकान पूरी खाली मिली, चोरी हो गई। कितने का सामान चोरी हुआ? करीब 80-90 हज़ार के लगभग था। क्या क्या ले गए? स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, नेट बैंड, सारी घड़ियाँ, स्मार्ट वॉच वाली सारी घड़ियाँ एक भी नहीं छोड़ी, सारी इनके ले लिया। आबकारी विभाग की टीम और पुलिस ने अवैध शराब पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 100 लीटर लहन, 20 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है। शराब तस्कर हुए मौके से फरार। अगली खबर देखिए राहुल सिंह की। दबंगों से जमीनी विवाद के मामले में पीड़ित ने लगातार शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल सर्वेश राजवंशी को भूमि पैमाइश करने के लिए निर्देशित किया गया था। फिर भी लेखपाल के चलते भूमि पर दबंगों द्वारा लगातार मकान का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। पीड़ित शासन प्रशासन से अपनी भूमि को कब्जा मुक्त करा दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में है। मामले को देख के नियम अनुसार पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। श्यामलाल है, पिता का नाम भगवती है। हम जो है कि तुम्हारा नंबर 5 घाटा संख्या 588 नंबर गाँव में है और हमारा नंबर जो है कि प्रसाद पुत्र श्यामलाल और राजा अज्ञात हैं। और तो ये हमारा नंबर ज़बरदस्ती जानलेवा बना रहे हैं। तो हम थाने में प्रशासन को जानलेवा 3 बार एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में जो है कि हम जो है कि यही चाहता हूँ प्रशासन से हमारा नंबर दिया जाए, हमारा जगह दे दी जाए और हम यही चाहता हूँ। पूर्व ब्रह्मनान थाना बेनीगंज है, जिला हरदोई है। और जो है कि हम और कुछ नहीं चाहता हूँ, लड़ने वाला नहीं हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।